कभी सोचा है कि अगर हम चल ना सकें तो हमारी जिंदगी कैसी हो? वैज्ञानिक गति या चाल के बारे में सोच ही नहीं रहे, बल्कि वे उसे समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इससे पता चलता है कि विकास की प्रक्रिया में इंसान ऐसा कैसे बना। ये इंसान हमेशा मूवमेंट के बारे में सोचता है। प्रोफेसर मार्टिन फिशर जंतु विज्ञानी, मस्त मौला और दूरदृष्टा हैं। उनका पसंदीदा विषय है इंसान और पशुओं के शरीर की रचना। लाखों सालों में चलने की कला कैसे विकसित हुई, इसका पता उन्होंने सहेज कर रखे गए शरीरों पर शोध कर किया। लेकिन ये काफी नहीं था। वो जीवित जानवरों को देखना चाहते थे कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया उनके शरीर में कैसे होती है। और इस तरह उनके मन में एक अनोखा विचार आया। मैं अपने वैज्ञानिक करियर के शुरू में एनाटॉमिस्ट था और मैंने बहुत से पशुओं को डिसेक्ट किया। तभी मेरे मन में इच्छा जगी कि मैं हड्डियों और मांसपेशियों को समझूं, उनके फंक्शंस समझूं। और उसके लिए आजकल हाई स्पीड एक्सरे मशीन जैसे उपकरणों की जरूरत होती है। आज छिपकली की बारी है। रिसर्चर उसकी मदद से डायनासोर की चाल को समझना चाहते हैं। छोटी छिपकली पुराने समय के विशालकाय जानवर से मिलती जुलती है। दुनिया की सबसे तेज एक्सरे मशीन रिसर्चरों को नई जानकारी मुहैया कराएगी। एक ट्रेडमिल की मदद से छिपकली का मूवमेंट शुरू होता है। दो 2000 फोटो प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका एक्सरे लिया जाता है। पहली बार उसकी चाल का रहस्यमयी मैकेनिज्म दिखना शुरू हुआ है। हमारे पास ऐसे जीवाश्म हैं जो 30 करोड़ साल पुराने हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ हड्डियां हैं। हम जानना चाहते हैं कि प्राचीन डायनासोर कैसे चलते थे। इन जीवाश्मों की चाल समझने के लिए हमें आज के जीवों की जांच करनी होगी। हमें एक्सरे फिल्में बनानी होंगी और उनकी मदद से हम पहले की चलने की गति का आकलन कर सकते हैं। मतलब ये कि हम इवोल्यूशन एपरेटस की गति को समझ सकते हैं। यह मेरी रिसर्च का मकसद है। उन्होंने अब तक बहुत सारी प्रजातियों की जांच की है। चूहे, बंदर, बिल्लियां, गिलहरियां और छिपकलियां उनके कैमरे की किरणों से पार हुई हैं। हर नई तस्वीर के साथ रिसर्चर जंतु विज्ञान के नए इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। जब मैं एक्सरे तस्वीरों को देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सचमुच नई खोज है। मैं जैसे नए द्वीप पर पहुंच गया हूं। मैं पहली बार एक पशु के अंदर देखता हूं। अब से पहले ये मौका नहीं मिला है। ये अद्भुत एहसास है। छात्रों के लिए मार्टिन फिशर एक संस्थान जैसे हैं। अपने अनुभवों के जरिए वे बताते हैं कि कैसे विकास की प्रक्रिया में रूह और बदन ने एक दूसरे पर असर डाला है।